छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त देने के लिए 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। ये कर्ज रिजर्व बैंक से लिया जा रहा है, जिसके लिए रिजर्व बैंक प्रदेश की फिक्स डिपॉजिट की नीलामी करेगी, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह कर्ज का बोझ और ब्याज की अदायगी बढ़ रही है, ये कर्ज की सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार कर्ज लेकर घी पीने वाली सरकार हो गई है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पहले फिजूल खर्ची के लिए कर्ज लिया जाता था, अब जनता के लिए कर्ज ले रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र ना तो जीएसटी की क्षतिपूर्ति दे रहा है और ना ही अन्य मदों का पैसा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार पर करीब 60,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है, जिसमें से 41,000 करोड़ पिछली सरकार के समय का है और इस समय 1,000 करोड़ और धान खरीदी के लिए आगे लिए जाने वाले 20,000 करोड़ के कर्ज के बाद 81,000 करोड़ का कुल कर्ज हो जाएगा। मुझे लगता है कि 18 साल में जितना कर्ज लिया गया था उससे ज्यादा कर्ज अभी इनके कार्यकाल में उससे ज्यादा कर्ज हो जाएगा। लेकिन इनके पास में आवक जो बढ़ानी चाहिए, स्रोत जो बढ़ानी चाहिए और स्रोत बढ़ा करके जनता को कर्ज से मुक्त दिलाने की दिशा में बढ़नी चाहिए, वो अभी तक स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कर्जा लेना और कर्जा लेकर के बांटना, तो जो एक शुरू में आया था ना कि घी लेकर के कर्जा लो और पियो, वैसा वाला वही सरकार चल रही है। फिजूल खर्ची के लिए कर्ज लिया जाता था और उस सरकार का लगभग 43,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ पे अभी भी कायम है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भले कर्ज लेना पड़े, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदेंगे। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो मैं ऐसा समझता हूं अपनी जनता के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। दुर्ग जिले में किसान के आत्महत्या करने के मामले में सांसद विजय बघेल ने परिजनों से मुलाकात की, साथ ही सरकार से किसान परिवार की अधिक से अधिक मदद करने की मांग की। सांसद ने आत्महत्या के इस मामले की प्रशासन से जांच की भी मांग की। आपको बता दें कि फसल नुकसान होने से आहत होकर किसान ने खुदकुशी कर ली थी। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मृतक किसान के घर पहुंचकर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया था और अधिकारियों को जांच का आदेश भी दिया था। तो एक किसान जो कि फसल खराब होने से परेशान था, आहत था, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा उनको मिले, ताकि एक सहारा उसके परिवार के लिए हो। और जिन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की, उन परिस्थितियों का जांच कर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। दुर्ग में किसान की खुदकुशी मामले में बीजेपी विधायक दल जांच करेगा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने 3 विधायकों की एक कमेटी बनाई है। शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में ये जांच कमेटी बनाई गई है। नारायण चंदेल और विद्या रतन भसीन इस कमेटी में शामिल हैं। बीजेपी की विधायक हैं तीनों। बीजेपी की जांच कमेटी दुर्ग जाकर किसान की खुदकुशी की जांच करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट बीजेपी नेतृत्व को सौंपेगी। छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिखकर चिंता जताई है और जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल नक्सल मामले को लेकर बैठक भी लेंगी। नक्सलियों के मुद्दे को लेकर रमन सिंह ने राज्यपाल को पत्र भी लिखा था और नक्सलियों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में हर दिन ग्रामीणों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन गृह मंत्री के पास बस्तर का दौरा करने का समय नहीं है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नक्सलियों ने सरकार की बोली का गोली से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिक सुरक्षित नहीं है, इसलिए राज्यपाल ने गृह मंत्री से जवाब मांगा है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार को नक्सल मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। महामहिम जी ने कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे स्थिति संभलेगी, उसके लिए मुझे लगता है कि उसके जवाब मांगे हैं या पत्र भेजे हैं
और मुझे लगता है कि बैठक बुलाकर के बातचीत भी करनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार के पास में उत्सव मनाने के छोड़ के कोई इनके पास में समय नहीं है कि सुख दुख में जाकर के ये बातचीत वहां कर सके, घटनाओं को रोकने के लिए क्या होनी चाहिए उसमें बातचीत कर सके। ये मामला उजागर हो रहा है। समय समय पर विभिन्न विभागों के माननीय मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा प्रदेश की जो प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं उनकी जानकारी महामहिम को दी जाती है। अब महामहिम अगर नक्सल समस्या पे अपने ढंग से कोई सुझाव देना चाहती हैं और गृह मंत्री जी को अगर कोई पत्र लिखा है तो मैं ऐसा समझता हूं कि गृह मंत्रालय भी बहुत गंभीरता से इस पत्र को लेगा और महामहिम को की जाने वाली सारी कार्रवाइयों से अवगत कराएगा। दंतेवाड़ा में लगातार 15 सालों से सरपंच रहा व्यक्ति नक्सली निकला है। मामला किरंदुल थाने का है। किरंदुल पुलिस और सीएएफ के जवानों ने उसे मरकामी रास्ते गिरफ्तार कर लिया है। जन मिलिशिया सदस्य नंदाराम मरकाम पिछले 15 सालों से समलवार का सरपंच था। नक्सली ने एनएमडीसी वर्कर मिठू मरकाम की भी हत्या की थी। तो एक व्यक्ति जो कि 15 सालों से समलवार का सरपंच था वो नक्सली निकला है। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों के इरादों को फिर से नाकामयाब किया है। जवानों ने आपको बता दें कि 10 किलो का टिफिन बम बरामद किया है। सुरनार और टेटम के बीच मेन रोड पर यह बम मिला था। सुरक्षा बलों और ग्रामीणों ने जवानों को बम लगा होने की जानकारी दी, जिस पर जवानों ने बम को डिफ्यूज किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरगुजा को करोड़ों के विकास कार्यों का तोहफा दिया। सीएम ने यहां 154 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें 126 करोड़ 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और 28 करोड़ 42 लाख के 9 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री रायपुर से ही कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री शिव कुमार डहरिया, टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शिक्षा कर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। 2 साल की सेवा पूर्ण करने वाले सभी शिक्षा कर्मियों की संविलियन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। संविलियन के बाद 16,278 शिक्षाकर्मी शिक्षक बन जाएंगे। सभी का पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में संविलियन होगा। लोक शिक्षण संचालक ने सभी जिलों को तैयार होने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल सरकार ने फैसला लिया था कि 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सेवा कर चुके शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया जाएगा। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने 1378 अतिरिक्त कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 682 स्टाफ नर्स, 298 लैब टेक्नीशियन, 250 वार्ड बॉय, 63 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 125 स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही पहले से काम कर रहे 1634 संविदा कर्मियों की सेवाएं 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई हैं और माना ही जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से कोरोना संक्रमण से लड़ने में मदद मिलेगी। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस पर वोटर्स को लुभाने का जेसीसी जे ने आरोप लगाया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। जेसीसी जे जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश देवांगन के साथ कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग दफ्तर पहुंचे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जेसीसी जे ने कांग्रेस पर साड़ी, शॉल बांटने और प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। कलेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाया है। तो मरवाही उपचुनाव होना है और आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा जनसंपर्क जारी है और अब आपको बता दें कि जेसीसी जे ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर साड़ी, शॉल बांटने का और मतदाताओं को प्रलोभन देने का। साथ ही कलेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो जेसीसी जे के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को हटाने की मांग की।
नारायणपुर जिले में 8 पंचायत के ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ हल्ला बोला। ग्रामीण रैली निकालकर आकाबेड़ा पहुंचे। यहां थाने के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वो सरकार और आदिवासी के बीच की लड़ाई में पिस रहे हैं। उन्हें अपने गांव के पास पुलिस कैंप नहीं चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस वाले ग्रामीणों को नक्सली बताकर परेशान करते हैं। कोरोना काल में कई पुलिस वालों को भी कोरोना हो रहा है। ऐसे में उनके गांव आने से गांव में महामारी फैलेगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें पुलिस कैंप नहीं चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि नक्सली ग्रामीणों को भड़का रहे हैं और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करवा रहे हैं। सब बकवा लोग हैं, इधर उधर से आता है। जबरदस्ती सरकार हमारा आदिवासी को पकड़ के जबरदस्ती नक्सली भी बना देता है। उधर नया कैंप खुलाते हैं और गश्त निकाल रहे हैं और उधर किसी को भी जंगल में मिलने से किसी को पकड़ के ले जाना है, पीटना है। इसलिए हम यहाँ रैली निकालने आए हैं। बेमित्रा जिले की चेटुआ ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने सरपंच पति की शिकायत जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत सीईओ से की है। उप सरपंच ने सरपंच पति पर गांव के विकास कार्यों में दखल अंदाजी देने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे दिया गया, जबकि पात्र हितग्राही दर दर भटकने को मजबूर हैं। सर, इसका शिकायत मैं कलेक्टर ऑफिस, जनपद सीओ और एसडीएम के पास किया हूँ सर। किस चीज़ के लिए? सर, कुछ भी आप सूचना मांगोगे तो देता भी नहीं। सचिव द्वारा, सरपंच के द्वारा, रोजगार सहायक के द्वारा, इसके द्वारा दिया नहीं जाता कुछ भी सूचना। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर हमारे द्वारा सरपंच को नोटिस जारी किया गया है कि भविष्य में यदि सरपंच पति द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कोरबा के सैनिक माइनिंग कंपनी में हुई लूट की वारदात मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। कंपनी के सहायक कैशियर जवाहरलाल से 1 किलो सोने के बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। इससे पहले सहायक कैशियर के पास से 10,60,000 रुपए बरामद हो चुके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ये सोना आखिर किसका है। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा भी कर सकती है। आपको बता दें कि शनिवार देर रात कंपनी के गार्ड को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें रात करीब 2 बजे अज्ञात नकाबपोश लुटेरे खिड़की के रास्ते से घुसे और सुरक्षा में तैनात गार्डों को बंधक बनाकर लाखों रुपए नगद लूटकर फरार हो गए थे। राजनांदगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़े गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना नंबर वाली 2 गाड़ियां पकड़ी, जिनमें से 125 किलो गांजा ले जाया जा रहा था। लगभग 12 लाख कीमत के इस गांजे की खेप को उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जाने की योजना थी। इसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस 5 आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुटी हुई है। जिसमें हमने 5 आरोपी को 2 गाड़ियों में 125 किलो गांजा ले जाते हुए पकड़ा है। सर, इसकी अनुमानित लागत क्या है? इनकी अनुमानित लागत लगभग 12.5 लाख रुपए। सर, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे? ये उड़ीसा से गांजा लेके आ रहे थे, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला लेके जा रहे थे। क्या कार्रवाई की? इसमें NDPS एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है और आगे नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कोरिया जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र कदना की हालत बेहद खराब है। सोनहत विकासखंड के चन्हा ग्राम पंचायत में आने वाला कदना उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। स्वास्थ्य कर्मी के नहीं होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बताया ही जा रहा है कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर ताला महीने में सिर्फ 1 बार ही खुलता है। उप स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों के नहीं रहने के चलते ग्रामीणों को 50 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। छोटी से छोटी बीमारी होने पर भी इतना लंबा सफर तय करके ग्रामीणों को अपना इलाज करवाना पड़ता है। कई बार तो एम्बुलेंस के आने में देरी के चलते प्रसूताओं की घर पर ही डिलीवरी हो जाती है। गांव वालों के लाभ तो नहीं मिल पा रहा है। वहाँ एएनएम डॉक्टर नहीं रहते हैं तो लाभ कहाँ से मिल पाएगा। गाड़ी पहुँचते पहुँचते यहाँ डिलीवरी हो गया, गाड़ी नहीं पहुँच पाया। यहाँ तो अस्पताल तो है लेकिन वहाँ सुविधा
नहीं रहने के कारण नर्स नहीं रह पाती है, सिर्फ टीकाकरण के दिन आती है और वापस चली जाती है। इसको हमने लिख के दिए थे कि इसको सुधार कर दिया जाए ताकि इस पे मैंने समय समय पर इनको और मरीजों को और अपने जो कार्यकर्ता रहते हैं उनके ड्यूटी पीरियड में उनको सुविधा मिल सके। उप स्वास्थ्य केंद्र में एक मेल वर्कर होनी चाहिए आरएचओ और एक फीमेल आरएचओ होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले की 9 लड़कियां अपनी जिद, जज्बे और जुनून की बदौलत जूनियर राष्ट्रीय हॉकी ट्रायल कैंप के लिए चुनी गई हैं। सभी चयनित लड़कियां जिले के मर्दापाल इलाके में गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं। आईटीबीपी के जवानों ने इन्हें प्रशिक्षित किया है। इन लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए मैदान नहीं मिला तो इन्होंने हेलीपैड को ही अपना हॉकी टर्फ बना लिया। आईटीबीपी के जवान यहां अपनी ड्यूटी के साथ साथ आदिवासी लड़कियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। वहाँ का मैदान में खेलते हैं तो वहाँ का यहाँ का मैदान में खेलते हैं बहुत फर्क पड़ता है सर, क्योंकि वहाँ पे टर्फ ग्राउंड में खेलते हैं, यहाँ पे जमीन वाला ग्राउंड खेलते हैं। ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी स्टेट मीट के लिए और अभी स्टेट मीट होने वाला है 10वां माह में और अभी खेल भी चुके हैं स्टेट। बस्तर में काम कर रही युवाओं की एक टोली जिले की विशेषताओं को दुनिया के सामने लाने का काम कर रही है। दंडक दल के नाम से मशहूर इस टोली ने बस्तर के बीहड़ों में एक गुफा को सबके सामने लाने का काम किया है। आपको बता दें कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और दरभा वन परिक्षेत्र की सीमा पर जंगलों में एक पहाड़ी के बीच मौजूद है झूमर गुफा। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गुफा अब तक आम लोगों की पहुंच से दूर रही है। गुफा की छतों से लटकती चूना पत्थरों की खूबसूरत संरचनाएं किसी राजमहल के झूमरों जैसी लगती है और इसलिए इसे झूमर गुफा कहा जाता है। माझीपाल के ग्रामीण इस गुफा को देवस्थल मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। ग्रामीणों ने ही इस गुफा की जानकारी दंडक दल के सदस्यों को दी थी और अब ये गुफा दुनिया के सामने है। बहुत खूबसूरत ये गुफा है, एक पहाड़ी के मुहाने पर दरभा ब्लॉक में ये गुफा है, जंगलों के भीतर, और लगभग 180 मीटर की इस गुफा की लंबाई है। आसपास के गांव के लोग गुफाओं को देव स्थल मानते हैं और इसलिए गुफाओं का वो बहुत सम्मान करते हैं और यही वजह है कि ग्रामीण जो है गुफाओं से संबंधित जानकारी छुपा करके भी रखते हैं और गुफाओं में वो लोग, क्योंकि वो देव स्थल है तो उसका संरक्षण भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि जो तमाम बड़ी खबरें थी हमने आपको बताई हैं। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी हैं।